अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये मुल्की हालात के बारे में जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो दी है उससे आगे मैं चलता हूँ। मुल्की हालात के बारे में बताया कि हमारे जो माजी की चीज़ें हैं उनसे सबक सीख के आगे चलिए। अब बात ये है कि आगे चलने से जो मैं मुराद लेता हूँ, साथ ये भी कहा कि पीछे एक मास्टर प्लान बनाया जाए और मास्टर प्लान के अंदर किसी किस्म का रद्दोबदल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी इक़्तिदार में आए उसको उसमें कोई तब्दीली करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। यानी जॉइंट कंसेंसस के साथ जितनी भी पार्टी हैं वो उसके अंदर मुशावरत में शामिल होंगी और जो प्लान होगा, प्लान के लिए आपके जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स टैलेंट्स होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर कर उसकी प्लानिंग की जाए और उसमें हर मौजू और हर पहलू के अंदर तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर उसको प्लान किया जाए। इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त जो भी पार्टी है अब उसको आप ना तो ख़त्म कर सकते हैं ना आप ख़त्म करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि ये पार्टी आपकी खुद तख्लीक करता है और इन सब जितनी भी ये पार्टियां हैं इनकी आवाम के अंदर भी जड़ें मौजूद हैं। चूंकि 70 साल के अंदर जो कुछ हमने किया, मैंने तो कह दिया कि जो गलती हुई उसको छोड़िए, उसके सलूशन को ढूंढ कर आगे चलिए। अब उन पार्टीज जितनी भी ये पार्टीज हैं इनके वोट बैंक्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हम किसी पार्टी के मुखालफाना या उसके फेवर में रिमार्क्स देने की बात ही नहीं कर रहे। हमारा नुक्ता नज़र इब्तिदा में मैंने कहा, पहले नंबर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम। अब इतनी सोच के साथ दिल और ज़ेन को खुला रखकर और एक वसी और दूररस जो आपकी निगाहें हों, दूररस सोच हो, कुशादा मस्बत सोच वाला दिल हो और इसमें कोई पर्सनल किसी किस्म की उसमें फेवरिज्म ना हो। पार्टियों को तो ख़त्म करने से आप रहे नहीं कर सकते हम। अब इन सब को कौमी धारे में लाने के लिए आप वो कीजिए जिसमें बजाय एक इंतशार पैदा हो, इंतशार के बजाय सलूक, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत होकर ये सब इकट्ठे हो जाए मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। इसमें तमाम ज़रूरियात, चाहे तालीम है, चाहे हेल्थ है, चाहे इंसाफ है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर, यानी हर मैदान के ऊपर आपको ब्रेन मिल जाएंगे। बदकिस्मती से हम लोगों ने अपने ब्रेन्स भी ज़ाया किए और उसकी मैं समझता हूँ कि मुझे निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उनकी पर रहमतें और बरकतें उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नाजिल फरमाए। इसी तरह बेशुमार हमारे और भी हैं जिनको हमने ज़ाया किया। पावर की क्राइसिस में यानी हर कुछ सब चीज़ों के आपके पास सलूशन आपके घर के अंदर मौजूद थे, आप लोगों ने नहीं लिए। अपने अंदर यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तफाक और मुल्क और कौम के मुफाद और उसकी मजबूती और तवानाई पर फोकस करें
तो फिर बात आगे चलेगी। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क और कौम की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे इंतहाई अहम दो चीज़ें हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। एक, इंसाफ, बुनियादी हुकूक की बहाली। दूसरा, तालीम। इन दो चीज़ों को आपने फोकस करना है तो बाकी चीज़ें भी इसके साथ ही आपकी तरतीब तंजीम में आती जाएंगी। जैसे बता दिया कि पीछे थिंक टैंक बैठे, वो एक वसी पैमाने के ऊपर कौमी मुफाद के हिसाब से पॉलिसी मुरतब करें और उसको जॉइंटली तमाम पार्टीज के साथ उसको मंजूर करवाना और उस पर अमल दखल कराना, और साथ किसी पार्टी का उसमें इंटरफेरेंस या अपने तौर पर रद्दोबदल का कोई इख्तियार नहीं होगा। इससे हमारा ये मुल्क क्राइसिस से भी निकलेगा और अपनी जो मुकाम, जिस पोजीशन पर उसको होना चाहिए, वो भी वो हासिल करेगा। अब इससे आगे दो अदारे तो बता दें, इससे आगे भी आपको बताया जाएगा कि आपने करना क्या है। लेकिन अदालत का काम या इंसाफ का काम ये नहीं है कि 20 साल के बाद इंसाफ दें, विद इन 3 days के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। और इसमें मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इतना कहना ही काफ़ी है। फौरी इंसाफ ताख़ीर कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं होगी और उसके अंदर बाकायदा एक टर्म्स कंडीशन के अंदर तहत ये जो भी होगा इस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि ज़ाती तौर पर हम इसका तजर्बा रखते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बैरून मुल्क भी रखते हैं। वहाँ एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं जज साहब। आदमी जाता है अपनी शिकायत लेकर, फैसला वहीं पर हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ज़्यादा तनकीद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी है आवाम के सामने है। इसमें बहस के ज़रिए से इस पर वक्त ज़ाया करना मुनासिब ही नहीं है। सिरात मुस्तकीम पर आ जाइए। तमाम जो मैंने ये वीडियो दी, इसके अंदर जो भी चीज़ बयान की, सिरात मुस्तकीम पर आएंगे तो काम हो जाएगा। नीयत सही तो अमल सही, तो सिरात मुस्तकीम ही ये है। आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, आपकी राय का मुझे इंतज़ार होगा, क्योंकि आप जो भी राय या कमेंट्स देते हैं मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ आइए मिलकर दुआ करें कि हमारा मुल्क खुदा करीम इसको मजबूती, तवानाई, इत्तेहाद और इत्तफाक अता फरमाए और इसको हर किस्म के ख़तरा से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।